ठीक है, चलो आज हम लोग ज्वेलरी में स्टार्ट करते हैं फेस। ठीक है, तो पहले फेस कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैं उस फेस का लुक एंड फील भी दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइट बॉक्स पे क्लिक कर दिया। लाइट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एक ऐसा ज्वेलरी रिंग ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, बाई डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विद मेजरमेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे जब भी मैं कोई काम करने वाला हूँ तो सबसे पहले मेरे पास काम क्या है, ये दिखने वाला क्या था सर यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले काम ट्रांसफॉर्म में गए, एक्टिव सिमेट्री में गए, यहाँ पे मुझे Z को हटा के एक बार वाई ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो वाई में कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। तो एक बार X ट्राई करके देखिए, यहाँ पे देखो मुझे X में यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, अभी P प्रेस करो, P फॉर पर्सपेक्टिव दिखेगा। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पे बटन है, दिखेगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कोई फेस बनाना, तो फेस बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज किया मैंने, यहाँ पे UI अपने चेंज किया, जो मेरे का बेस्ट UI मेरे को लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे क्ले बिल्डअप पे गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट मैं बेसिक प्रोपोर्शन यहाँ पे पहले मैं मैच करूँगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिखा है, ये पार्ट बस यहाँ पे इतने में मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो T शेप मुझे बनाना है। ठीक है, सेट इंटेंसिटी यहाँ पे। ठीक है, मुझे शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई कर देना है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस किया, यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे नोज जैसा मुझे यहाँ पे सेट कर देना। ये वाई शेप ऐसे बनाओ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक सा शेप यहाँ पे दूंगा, ये काइंड ऑफ। ठीक है, इसके बाद मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊँ कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा जीसस का फेस कुछ बनाना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को रफली मैं ड्रॉ करूँगा। क्या मैं तो अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में पहला काम मेरे पास यहाँ पे ऐसे बनाते रहूँ। ठीक है, बेसिक शेप आप यहाँ पे बनाओगे तो आपके पास यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन आपको सेट कर लेना पे। तो पहले आपने जस्ट T बनाओ या फिर Y जैसा शेप बनाओ। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे तो मैनेज करो। फोरहेड वाला पार्ट बड़ा होगा, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे साइज में यहाँ पे क्या करता हूँ, लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने निगेटिव स्कल्प किया, ऑल प्रेस किया, निगेटिव स्कल्प कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं नोज के लिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा धीमे धीमे बैलेंस करूँगा। मुझे यहाँ पे शेप्स बनाना है। शेप्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी का मुझे पता होना चाहिए। बेसिक एनाटॉमी में क्या काम करने वाला हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आई वाला पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चीक्स बोन मेरे पास यहाँ पे पार्ट देखिए। तो अभी मैं इस वाले रिंग के अंदर सबसे पहले पार्ट देखो, एक पार्ट हम लोग अलग से बना के कर देते थे, अभी इस वाले के अंदर मैं चीज़ों को इसी के अंदर बना रहा हूँ। तो इसी के अंदर बनाने के लिए मेरे पास बेसिक शेप में बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लूँगा। क्या बेसिक शेप में बस कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक शेप्स के साथ मैं कैसे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्योंकि हार्ड सरफेस है तो मुझे बेसिक ये फेस का लुक एंड फील मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जब मैं बेसिक लुक एंड फील दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जस्ट अभी यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए मुझे बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितना बाहर होता है। अभी मुझे एनाटॉमी पता है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, देखना यहाँ पे अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जो चीक्स बोन वाला पार्ट है, देखो ये पार्ट आपका ऐसे निकलेगा यहाँ पे। ये चीक्स बोन वाला पार्ट है, यह पार्ट आपका यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, ये सिंपल सा पार्ट आपको तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा डेप्थ अच्छा सा दिखे यहाँ पे। ठीक है, मूव टूल पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं जो शेप्स है, शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, शेप्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शेप्स को मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो मुझे भी किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर ही मुझे डील करना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर को डील करने के लिए मैं पे क्या करता हूँ, देखो ये जो चीक्स बोन वाला पार्ट है यहाँ पे, यह पार्ट आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ आप 1 रखो, ठीक रहे। ठीक है, ये जो शेप्स आपका यहाँ पे, ये देखो लिप्स वाले पार्ट को बनाने के लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है ये काइंड ऑफ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस होगा क्या। ठीक है, अभी मैं एक एंगल में चीज़ों को मैं लेके जाऊँगा तो मेरे पास एक एंगल में क्या है, मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड स्मूथ प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिवीजन देखो शिफ्ट प्रेस करके ये मैंने कम कर दिया। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे निगेटिव स्कल्प किया। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं अगर बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, जस्ट शिफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे आता है, बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करते थे, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे। ठीक है, शिफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैंने मैनेज कर दिया। शिफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी आपके लिए यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करते हुए यहाँ पे, क्योंकि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे।
अभी रिंग के अंदर मुझे उतना स्पेस मुझे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास स्पेस क्या, मैं पहले ब्लॉकिंग ही सेट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस आपने क्या ले रखा है? जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया मैं वही रेफरेंस लेके डील कर रहा हूँ क्या, ठीक है। तो मैं अभी उसे देख के मैं डील कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे चीज़ों को मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव करके मुझे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काम किया, मेरे पास ये पार्ट केस कैसे दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये अगर पार्ट में यहाँ पे ऐसे दिखाऊँ तो मेरे पास ये नेगेटिव में जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट ऐसे मैंने किया स्विफ्ट एंड स्मूथ। अभी ये मुझे कटिंग थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पार्ट स्टैंडर्ड में क्या बेसिक थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं। अभी एनाटॉमी को थोड़ा सा स्टडी कर देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैं आई बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे पास आई यहाँ तक है, ठीक है, तो आई के स्टेट में यहाँ पे आपका लिप्स वाला पार्ट होगा। तो लिप्स के लिए यहाँ पे कितना गैपिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आप सिंपल सा लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप यहाँ पे। तो आई के सेंटर पे ये मेजरमेंट होता है लिप्स का। तो आप एनाटॉमी को थोड़ा पढ़ोगे कि भाई फेस के अकॉर्डिंग मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ये देखो हम, ठीक है। तो चीज़ों को मैं इस टाइप से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। ओके, यहाँ देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से पतला किया, ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, और जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैं नेगेटिव स्कल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो धीमे धीमे आप स्ट्रक्चर को देखो स्ट्रक्चर कैसा आएगा। अभी ये देखो साइड से आपको तो समझना पड़ेगा, साइड में गए मूव पे गए, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर मुझे एनाटॉमी पता है तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट में अंदर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट अंदर की तरफ दिखेगा ही नहीं। अभी देखो ये चीज़ अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया, अभी आपको आइडिया नहीं है वो मैं दिखाता हूँ कि भाई आप यहाँ पे इतना कंफ्यूज क्यों होने वाले हो, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी साइड से मेरे शेप्स को भी मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इतनी साइड में क्यों जा रहा हूँ उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एनाटॉमी फिर से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो मैंने एक इमेज लिया मैंने फ्रंट एंड साइड, ताकि आपको एक आइडिया मिले। अभी देखो फ्रंट और साइड में मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो हम लोग एक किसी रिंग में बना रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया क्या मिलेगा। यहाँ पे मैंने चीज़ों को सेट किया, यहाँ पे मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, ओके। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, ये अप ये डाउन, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करोगे आप यहाँ पे। तो ये जो बेसिक सा शेप है ना, यहाँ पे बेसिक से स्ट्रक्चर को मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने बिग ब्रैकेट से साइज को किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, तो इस वाले पार्ट में अप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पार्ट है मेरे पास ऐसे। ये बेसिक स्ट्रक्चर जब तक आप मैच नहीं करोगे ना आपको आइडिया नहीं मिलेगा क्या। तो आप गए यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दिया आपने, साइड में गए, ठीक है। साइड में जाने के बाद आप चीज़ को थोड़ा सा ब्लेंड करो आप यहाँ पे। ये जो चिक्स वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्ले बिल्डअप पे गया मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ भी डील करूँ। अब देखो वैसे यहाँ पे नोज वाला पार्ट नीचे से ब्रॉड होता है, तो नोज वाला पार्ट को थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ओके यहाँ से पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया, आगे से इधर से पतला इधर से ब्रॉड, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास ऐसे, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से ठीक है यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है कि कितना पार्ट आपको निकलने वाला है। ये पार्ट आपका दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके। तो जब तक आप साइड वाले पार्ट को फोकस नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी जब क्या होगा, जब तक आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बनाने वाले आपको बहुत बढ़िया इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा सिर्फ अभी ये मेल और फीमेल का फेस का भी आपका पार्ट आता है। मेल का फेस आपका यहाँ पे ऐसे शेप में होता है क्या, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा टर्न दोगे आप यहाँ पे, तो चीज़ों को आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको बस यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसे मैं ब्लेंड कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने को मिलेगा कि मैं जो चिक्स वाला पार्ट यहाँ से इतना जाने वाला है, ठीक है। ये लिप्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे इतना जाने वाला है, कितना पार्ट आपको यहाँ पे, और हल्का सा जो दिख रहा है आपको शेप्स यहाँ पे, ये कर्व यहाँ से हल्का सा आप लिटिल बिट मैनेज करोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे चिन्ह वाला पार्ट आपको यहाँ पे आने वाला, तो चिन्ह वाला पार्ट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे क्या। तो क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे मैं मैनेज करते हो, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं भी कोई डिटेलिंग पे काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे चिन्ह वाला पार्ट यहाँ तक है, मैंने तो उसे दाढ़ी वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा मैंने लंबा भी वो खींच लिया था, तो वो चिन्ह में निकालने के बाद उसके बाद मैं उस पर दाढ़ी मूछ का पार्ट भी मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे। तभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये देखो ये शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो ये शेप मुझे इस टाइप से चाहिए। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी कनेक्टिविटी होती है यहाँ पे, ये आपका पार्ट आपका यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो बेसिक जैसा मैं ड्रॉ करूँ उस चीज़ को अगर आप फॉलो करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ हम लोग
क्यों और किसके लिए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई सॉकेट का पार्ट है। अब आई सॉकेट में आप यहाँ पे क्या करने वाले, तो ये आपका आईब्रो का पार्ट आपने ऐसा किया, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा किया और ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, तो बस ये दोनों पार्ट यहाँ से मिक्स होके दिखेगा यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा कि मेरे पास शेप्स कैसे हैं। इसके बाद जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, कंट्रोल डी कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ये बेसिक शेप, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे आप करके यहाँ पे डाउन कर दोगे तो आपका यहाँ पे पार्ट दिखेगा। स्टैंडर्ड पे है, साइज को मैंने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव स्कल्पटिंग, ये पार्ट में देखना पे धीमे धीमे आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करोगे, ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप लिया, क्ले बिल्डअप लेके मैं यहाँ पे धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस ऐसे यहाँ पे ये हैवी पार्ट आपको देना है, आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे हैवी दिखेगा। यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लिप्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे ये ऐसे करके इधर से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप धीमे धीमे इन चीज़ों को देखोगे तो आपका ये थोड़ा सा बेसिक इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चिक्स वाला पार्ट है, चिक्स वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। चिक्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं, क्या अगर स्कल की लैंग्वेज में बात करें तो जाइगोमेट्रिक बोन होगा आपके पास यहाँ पे। साइड से मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अभी अगर मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैं बना रहा हूँ तो मैं बस ये पार्ट यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ ये आपका वी बोलो, वी के शेप में आपको देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, बस यहाँ पे क्या पार्ट आ रहा है, ये पार्ट में बस ज़्यादा होगा, ये पार्ट थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा यहाँ पे। तो धीमे धीमे इन बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया तो मैं बस ये पार्ट यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ, ओके। आई सॉकेट में अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो आई सॉकेट में मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को, ओके, ये तो अप एंड ये थोड़ा सा डाउन, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा बैलेंस करो आप यहाँ पे, ठीक है। आपके पास कितना पार्ट जा रहा है, अभी यहाँ से मैं जो शेप्स में जो दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पार्ट में यहाँ से मैं थोड़ा सा देने वाला हूँ, तो बस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये जो पार्ट में बस यहाँ पे जस्ट कवर अप करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसी के ऊपर से दाढ़ी मूछ बनाना है तो मैं इसके ऊपर से चीज़ों को थोड़ा सा और भी एड ऑन करूँगा क्या, लेकिन पहले इतना बेसिक स्ट्रक्चर मुझे बना के रखना है कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बैलेंस कर सकूँ। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो नोज के ऊपर यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो पार्ट है धीमे धीमे हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे स्कल्प किया, यहाँ पे मैनेज निगेटिव स्कल्प किया, स्टैंडर्ड पे गया, देखना यहाँ पे ये फोकल शिफ्ट आप मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव में पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ, ओके। ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। मेरे पास सेगमेंट्स की कमी है तो मैं सेगमेंट्स दूंगा, मतलब डिवीजन दूंगा क्या, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे बेसिक अभी मैं थोड़ा सा अनऑटमी वाइज थोड़ा सा आपको डील करा कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना पड़े तो मैं इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट है अभी देखो यहाँ पे मैं अगर करूँ, यहाँ पे जो काइंड ऑफ यहाँ पे देखा ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर जो दिखता है ना यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ से, ये पार्ट आपका ऐसे मैनेज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो सेगमेंट की कमी है तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने वाला हूँ। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करना है तो मैं यहाँ पे ये हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे धीमे धीमे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं परमानेंट यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या करा था यहाँ पे साइज छोटा करके यहाँ पे देखो, ठीक है। ये पार्ट में ऐसे थोड़ा सा देना स्टार्ट कर दूँगा, मुझे यहाँ पे कोई भी शेप्स को अगर बनाना है, ठीक है, शेप्स को मैं ऐसे ही मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे, डिवीजन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे तो मैं डिवीजन के लिए यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। फोकस कर दिया एफ, ओके, एफ फॉर फोकस। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, आप पेंड या इंसर्ट आप स्पेयर 3D ले लो। स्पेयर 3D को लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, इस पे गए, इसको सेलेक्ट कर रखा मैंने, यहाँ पे ऑन कर देना, यहाँ पे दिखना है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेयर पे गए, इसको आपने क्या कर दिया, स्केल कर दिया। स्केल करके आप यहाँ पे छोटा और आपको एक साइड आपको यहाँ पे मैनेज कर, ठीक है। ये जब तक आप इसको थोड़ा सा बेसिक मेजरमेंट पे आप काम नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे आइडिया नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे काम किया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, एफ फॉर फोकस। यहाँ पे देखो अभी मुझे यहाँ पे जो भी काम करूँगा मैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जल्दी से जल्दी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ,
मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ओके, ये स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, गैपिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ पे गया, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, या तो उसको डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, और डिफॉर्मेशन पे जाके मैं मिरर पे अगर ट्राई करूँ, यहाँ पे मेरे पास मिरर काम करेगा, यहाँ पे ये काम कर रहा है यहाँ पे। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैं चीज़ों को क्या बनाने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप पे गया, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट इतना पार्ट में मैनेज करता हूँ। अभी इतने पे पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से स्कल्पटिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इतने पार्ट को यहाँ पे इधर से भी मैंने गायब कर दिया, ठीक है। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जल्दी से मैंने बेसिक से लुक एंड फील देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके दिस इज गुड, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ठीक है। स्ट्रेंथ मेरे पास यहाँ पे देना हो तो मैं स्ट्रेंथ देके कम पे काम करूँगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ज़्यादा पे काम करो तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे क्या काम करना है, देखो बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। बेसिक शेप आप यहाँ से निकालोगे तो आपका यहाँ पे पार्ट आपको देखेगा, ठीक है। कम से कम में, और आप जितना स्ट्रेंथ कम उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको लगता है तो जल्दी काम करना तो देखो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके आई वाला पार्ट निकालोगे, यहाँ देखना भाई ये पार्ट आपको यहाँ से जस्ट लाइक दिस आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे डिटेलिंग दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट्स की कमी हो रही है, मुझे फिर से डिवीजन देना पड़ेगा। तो बेसिक पार्ट तो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। बेसिक पार्ट करने पे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दूंगा पे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड शिफ्ट यहाँ दिख रहे हैं, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं बैलेंस करना स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है कि अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास कैसा पार्ट है, बेसिक मैं पहले ना थोड़ा सा ज्योमेट्री वाइज में थोड़ा सा डील करता हूँ कि मुझे यहाँ पे देखो अगर काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक दो सब टूल यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसका डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट, और मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, मूव करके इसको ऊपर ले गया था। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कि मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं बाद में जाकर डिटेलिंग करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्केलिंग कर दिया मैंने, स्केलिंग करने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, ये काइंड ऑफ ड्रॉप पे गया यहाँ पे, ड्रॉप पे जाने तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास सो मूव टूल है, मूव टूल से आके मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक्स ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखना पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे बस जो चीज़ मेरे को दिख रही है, मेरे पास जो एक बेसिक सा मैं अगर देखूँ यहाँ पे, मुझे हेयर वाला पार्ट को मुझे जो भी डील करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट देखेगा, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डील करो तो आपके पास यहाँ पे एक पार्ट ऐसा भी है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डुप्लीकेट किया, मैंने मूव किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा इधर से इधर थोड़ा सा बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको चीज़ों कैसे मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे पास शेप्स कैसा है। तो शेप्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉप पे गए, मैंने मूव यहाँ पे किया, ठीक है। धीमे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करके यहाँ पे दूंगा, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को ऐसे करके मैं थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्टेप से स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये मैं हेयर वाला पार्ट में अलग से भी मैं कर सकता हूँ, एक में भी बना सकता हूँ। तो लाइक जो भी लगे आप जिसमें आप डील करना चाहो, क्योंकि मेरे को जब तक मैं बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे डील नहीं करूँगा तब तक मेरे को यहाँ पे एक आइडिया नहीं मिलने वाला कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ या विदाउट रेफरेंस में थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, तो मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, ऑल्ट यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया, थोड़ा सा मैंने इसके पार्ट को इधर से मैंने ये पार्ट थोड़ा सा इधर आगे किया, मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ये पार्ट थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ये पार्ट आप ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कि कौन सा शेप आपका कहाँ पे और किस टाइप से जा रहा है। तो फिर से आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ तो मेरे पास प्लानिंग क्या है, ठीक है। अभी प्लानिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे शेप मेरे पास कैसे जा रहा है। अभी ये जो पूरा पार्ट है ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को इस टाइप से देखना। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे गए सिंपल सा डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। मेरे पास ये पार्ट इधर से और इधर से थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोटेशन ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन पे गया, ब्लॉकिंग मुझे लाइक एक टाइप से डील करना है कि मैं एक टाइप से मैं थोड़ा सा अगर मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा। मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ और यहाँ से, ठीक है।
धीमे धीमे एक बार ब्लॉकिंग बना के देखते हैं। यहाँ पे ब्लॉकिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ पे गए, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मूव यहाँ पे, ओके, और ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्पटिंग कर करके मैं थोड़ा सा, ठीक है, पीछे की तरफ मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या जैसे मैं ब्लॉकिंग में मैनेज करूँ, ब्लॉकिंग मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे कुछ डील करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वन बाय वन करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से डील करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। ये पार्ट में दोस्त यहाँ से मैंने मैनेज किया। यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक शेप में, ठीक है, यहाँ पे बेसिक शेप में मैं कैसे लेके जा रहा हूँ, मुझे एक एक लेयर को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे पास अगर मैं एक लेयर को अगर मैं पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास शेप्स कैसा है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे जो पार्ट, जो मुझे कुछ यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैंने ऊपर और इधर से भी मैं और इधर से भी थोड़ा सा मैं मैनेज करते दूंगा यहाँ पे मुझे किस टाइप से काम करना है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हेयर बन क्या? हाँ, हम लोग इसको हेयर का थोड़ा सा बेसिक ब्लॉकिंग कर रहे हैं। हेयर का जो ब्लॉकिंग है ना, उसके लिए हम लोग काम करें ताकि मैं अगर हेयर पे अगर मैं बनाऊँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पार्ट थोड़ा सा बैलेंस दिखे यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, एकदम से हम लोग सब कुछ एकदम से नहीं बना सकते क्या। अभी जब भी हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा ब्लॉकिंग करने का साथ हम लोग डील करेंगे। मैं यहाँ पे कितना पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी दाढ़ी मूछ भी है तो दाढ़ी मूछ का यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये चीक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे जाओ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने काम किया, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है, तो मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास जो मैंने चीज़ों को मैंने बनाया, अभी ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है, ये पार्ट मेरे पास ऐसे जाके ऐसे दबेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे बाहर का स्ट्रक्चर तो मुझे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि और सही होगा ना, मतलब हाँ अभी होगा ना, फेस हमारा खत्म नहीं हुआ। फेस हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, फेस को देखो हम लोग जब एक ही चीज़ से बनाते हैं तो एक ही चीज़ से बनाने में क्या होगा, जब मैं बेसिक शेप को मुझे लेके आना पड़ेगा क्या। अभी देखो यहाँ पे फेस मेरा इतना है और इनका पार्ट में बस कितना ब्रॉड है, दिख रहा है हमें। अभी ये जो ब्रॉडनेस है, और ब्रॉडनेस को या तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम, क्योंकि जब तक मैं ब्लॉकिंग सेट नहीं करूँ तब तक मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे जो जॉ लाइन है वो यहाँ पे ऐसे दिखने वाली है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अभी जैसे हम लोग अलग फेस में बना के काम करते तो क्या था कि मैं अलग फेस में बना के उसको उठा के लगा देता था। अभी इसमें से बना रहे हैं, इसमें से बनाने में सबसे पहले मेन पार्ट यह है कि मेरे पास इतना ही पार्ट मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप से मैंने तो यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प्ट किया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी मुझे जॉ लाइन लेके आना है, बात समझो। तो जॉ लाइन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ये पार्ट मुझे ऐसे तो देना पड़ेगा ना, यहाँ पे ईयर वाला पार्ट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ, मुझे यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे यहाँ तो कनेक्टेड देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये पार्ट में अगर जब तक मैं यहाँ पे लेके नहीं आऊँ तो यहाँ कितना ब्रॉड हो रहा है और जबकि फेस कितना पतला है, बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग इन चीज़ को क्या करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे काम करें, यहाँ पे मूव दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये अगर मैं पार्ट पतला करूँ तो पतला करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस पर खींचूँ, तो मुझे ये पार्ट थोड़ा सा अपने आप ऑटोमेटिक दिख रहा है। ये पार्ट अगर मैं ऐसे खींचना स्टार्ट करूँगा तो ये पार्ट मुझे यहाँ से, ये पार्ट में थोड़ा सा यहाँ से बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक मैं इसे खींचूंगा तब तक पतला होगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना स्टार्ट, देखो मेरे पास हेड वाला पार्ट इतने में खत्म होने वाला है। अभी हेड वाला पार्ट में से अगर इतने में खत्म होगा तो ये देखो इतने में मेरे पास खत्म होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है अभी मेरे बाकी पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाकी पार्ट कहाँ जाएगा। अगर मैं अगर हेड की बातें करता हूँ मेरे पास बाकी पार्ट कितना जाने वाला है। अभी ये चीज़ अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ से अगर मैं कटिंग कर दूंगा तो मेरे पास क्या लॉस होगा कि ये पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। अभी मुझे इसको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए मुझे बाकी चीज़ को फिर से प्रोपोर्शनेट चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। देखना अभी यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट बॉक्स है, लाइट बॉक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया, टूल पे गए, टूल पे मेरे पास यहाँ पे फेस है, जैसे मैंने एक फेस लिया, ठीक है। अभी ये फेस लूंगा तो फेस लेने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे देखो मैं इंसर्ट करता हूँ ना, इंसर्ट में मुझे यहाँ पे फेस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, बेसिकली यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फाइल सेव एज, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने फेस रिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे मैंने किया,
अभी मैं यहाँ पे गया लाइट बॉक्स में, गया लाइट बॉक्स में जाके मैंने ये फेस लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मुझे फेस इतना ही चाहिए, कितना चाहिए, इतना फेस चाहिए। तो मुझे फेस को लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे गया, मेरे पास क्या क्लिप कर्व टूल है, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया। कटिंग मुझे उल्टा चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी ध्यान देना है, कटिंग करते हुए भी ध्यान देना, ये पार्ट मुझे इतना चाहिए, ठीक है, इतना पार्ट चाहिए। देखो, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, अभी समझ आया, देखो इतना पार्ट मुझे चाहिए। अब सपोज इतने पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतने पार्ट के लिए ये पार्ट कितना ब्रॉड है मेरे पास, यहाँ पे ये ब्रॉड इतना है। अभी यहाँ से तो मेरे को इतना लंबा चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अलग बनाता हूँ तो मेरे पास बेनिफिट है ना स्केल करने का। मैं अभी इसमें अगर मैंने अलग नहीं बनाता तो देखो कितना लॉस होने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे देखो ये हेड दिख रहा है यहाँ पे, हेड कहाँ के पास, ये हेड यहाँ पे है, ठीक है। अभी जहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा अगर लगे ना कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही है तो आप यहाँ पे इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यहाँ पे फोकस कहाँ गया, अब फॉर फोकस ये दिख रहा है, यहाँ पे रिंग आपको कितना बड़ा है, ये फेस कितना छोटा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये आपका थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्केल मैं बीच में क्लिक करके मैंने स्केल कर दिया, ठीक है। स्केल किया मैंने यहाँ पे, स्केल करने के बाद मैं यहाँ पे ये ऐसे करके, ठीक है, ओके, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं अगर इस वाले फेस को यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या पता चलने वाला है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। तो अब देखो यहाँ पे बस कितना पार्ट आएगा, अब ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मुझे कितने पार्ट में इतना डेप्थ चाहिए। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को डील करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं फेस बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फेस को बनाने के लिए मेरे पास इतना एरिया तो चाहिए, लेकिन पीछे वाला पार्ट कहाँ जाने वाला, पीछे वाला पार्ट को हेयर में कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? पार्ट कट हो जाएगा। नहीं कट, हम लोग फिर ये रिंग कैसे आएगा, रिंग कैसे आएगा, रिंग भी तो चाहिए ना मुझे। मैं अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर मैं किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ड्रॉप पे गए, कंट्रोल शिफ्ट, देखो अभी क्या, अगर आपको एनाटॉमी क्लियर है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको लगता है एनाटॉमी क्लियर नहीं है तो आप ये देखो इसमें भी बना, देखो मैं आपको इसलिए इसमें बना के दिखा रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया मिल जाए। इसमें अगर कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंफर्टेबल है तो मैं आपको अलग से भी मैं डील करना आपको बता दूंगा। अभी मेन चीज़ देखो, मैं यहाँ पे जो मैंने किया, मैं बिना रेफरेंस बाकी चीज़ को ऐसे करके डील करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जब इसको देखो शिफ्ट एंड क्लिक किया, मुझे भी ये पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, तो शिफ्ट एफ पे गए, देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इतने पार्ट को मैं अगर डील करूँ यहाँ पे, मैं इतने पार्ट को मैंने लिया, ड्रॉ पे गए, ये सिंपल सा पार्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ लेसर टूल पे, लेसर टूल का है मेरे पास यहाँ पे, क्लिप कर्व टूल यहाँ पे, लेसर टूल यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया मैंने, ये समझना क्या है। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दिख रही है आपको, यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी जो बाकी पार्ट है ना उसको यहाँ पे जाना, यहाँ पे ज्योमेट्री है, मॉडिफाई है, मॉडिफाई टोपोलॉजी, और आपने यहाँ पे क्या डिलीट हिडन, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी ये मना कर रहा है जाने के लिए, क्योंकि इसका डिवीजन यहाँ पे डिलीट लोअर कर दो, अभी डिलीट करो यहाँ पे डिलीट हिडन, तो यहाँ पे आएगा डिलीट हिडन, अभी उसका पीछे वाला पार्ट नहीं आएगा। अभी सपोज आपने बनाया, आपके पास जो चीज़ें बनी वो कैसी हैं, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बस पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या स्केल कर दिया यहाँ पे। अभी इस चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो फेस वाला पार्ट है मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है, ये पार्ट ठीक है यहाँ पे। अभी मैं इसको अगर ऐसे, तो मेरे पास एक बेसिक प्रोपोर्शन आ जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शन पे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ कितना, इतने दूर में देख रहे हैं, अभी इतने दूर पे मैंने किया। अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ें कैसे बैलेंस हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको देखो यहीं पे रख के मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गया, रिंग पे गया, ठीक है। अभी रिंग पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मेरे पास बेसिक मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे मैं अगर कहूँ मैं मुझे इसी फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा चीज़ों को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, मुझे देखो ये मेजरमेंट के साथ मुझे क्या काम करना है यहाँ पे, इस पे गया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कितने स्केल में कितना पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इतना पार्ट आपका जाना ही है, तो जाके आपका चीज़ें और बेसिक इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है।
अभी मैंने ये पार्ट तो मैंने पीछे की तरफ कर दिया, देखो यहाँ पे बस कितना डिफरेंस है आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, आप चाहो उसको ऐसे भी घींच काच के मैनेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी रफी काम कर रखा है, हम लोग फेयर तो काम किया नहीं हमने। मैं अगर इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे। तो मैंने क्या कि मैंने इसके नोज को पकड़ा, मैं नोज को पकड़ यहाँ पे मैं कहा भाई काम कर यहाँ पे आ जा, ठीक है। लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज किया यहाँ पे, इसको ऑफ करके देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा, देखना यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। आई कहाँ है, आई का प्रोपोर्शन कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आई पहले आई के प्रोपोर्शन को यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो आई के प्रोपोर्शन को मैंने यहाँ पे किया, भाई काम करो यहाँ पे आ जाओ, अभी ये आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पार्ट में फोरहेड वाला पार्ट को मैंने बैलेंस कर दिया मेरे पास। देखिए जब नए लोग जब सीखोगे ना तो नए लोग के सीखने के लिए चीज़ भी बहुत अच्छा काम कर जाता है कि मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो हमने काम किया हम बेसिक हम लोगों को बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, ये पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। देखो जब तक आप डिटेल नहीं करो तब तक चीज़ें आपको बहुत बढ़िया दिखेगी नहीं यहाँ पे। तो मुझे बेसिक एक रेफरेंस मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखा दूंगा, देखो देखना यहाँ पे। अभी मैं लुक एंड फील में अपना जो भी मुझे देना है वह लुक एंड फील में अपने यहाँ पे मैनेज कर दूंगा मैं। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या पतला मोटा जो भी मुझे करना है यहाँ पे, तो और सारी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, देखो ठीक है। यहाँ मैंने सेट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी वाइज मैं चीज़ों को बैलेंस करूँ तो चीज़ यहाँ पे दिखेगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे जो सेट किया, सेट करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला कि यहाँ पे देखा अभी ये काइंड ऑफ ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे। और बेसिक स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया कैसे है। अब बेसिक आइडिया में देखो यहाँ पे कैसे मिलेगा कि आपको इतना आइडिया तो मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे जो काम किया, जो फोरहेड वाले पार्ट पर आपने काम किया कैसे दिख रहा है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखो जो भी हेयर वाला पार्ट जो भी आपको पार्ट आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये बेसिक प्रोपोर्शन मेरे पास यहाँ पर गया। अभी मैं इस वाले फेस को अगर मैं ऑफ कर भी दूँ तो मेरे पास दिख रहा है भाई सेफ टाइप, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिक है प्रोपोर्शन, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। बाकी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करके दिखा दूंगा मेरे पास को। यहाँ पे मैं गया सिंपल मैंने पार्ट किया कि यहाँ पे आई बॉल मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। आई बॉल को मैंने पकड़ लिया, मूव कर दिया। तो घबराने का नहीं, यहाँ पे कोई भी काम को करने के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा भाई, अगर आपको ऐसे कुछ काम करना है आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करेंगे, यहाँ पे मैनेज करके हम लोग चीज़ों को लेके आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे कर ही दिया डुप्लीकेट। और डिफॉर्मेशन कहाँ गया, डिफॉर्मेशन पे गए मैंने मिरर कर ही दिया। लेकिन हाँ ये जो फेस में होगा ना, फेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने में लाइक घबराना नहीं क्या। देखो यहाँ पे चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे देखो नोज का बोन्स होती है, तो बोन्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मूव टूल है मेरे पास यहाँ पे, क्लिप बिल्डअप पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैंने बैलेंस किया, ठीक है। तो बेसिक लुक एंड फील पहले देंगे। यहाँ पे देखो चिक्स बोन वाला पार्ट आपका यहाँ पे, चिक्स बोन वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन कर देंगे, देखो ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का स्कल्प करना, देखो यहाँ पे जॉ लाइन आपको दिखे यहाँ पे, जॉ लाइन आपको बस यहाँ पे आएगा, ठीक है। जॉ लाइन के साथ आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा डील करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक सा स्मूथ सा बेसिक लुक एंड फील आप यहाँ पे दोगे तो अपने यहाँ पे बेसिक लुक एंड फील को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, आगे से पतला, तो ये पतला कहाँ जाने वाला है, ये पार्ट थोड़ा सा ये ऐसे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे आएगा, लिप्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा राउंड रहेगा, ठीक है। तो ये धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार किया तो फिर दोबारा नहीं कर सकते। तो अभी क्या बेसिक प्रोपोर्शन हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड पे गए, साइज को छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ से इधर से मैंने ऐसे मैनेज कर दिया पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे आप यहाँ पे चीज़ों का मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करोगे तो बेसिक लुक एंड फील आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको यहाँ पे किस टाइप से काम करना है, ठीक है। फोकस किया मैंने यहाँ पे, देखो और देन यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करोगे, देखो। इसके बाद आपको जो हेयर वाला पार्ट वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके यहाँ से भी क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला तो मैं बस हेयर वाले पार्ट को मुझे यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करके मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठी है ना, तो अंगूठी में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करके मैं थोड़ा सा मिलाऊंगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं थोड़ा सा इस टाइप से काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर देने के बाद मिलाऊंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैं जब मिला दूंगा यहाँ पे तो उसके बाद मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, देखो यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को बैलेंस कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जॉ लाइन ये आपके पास, आपको यहाँ पे ये कनेक्टिविटी आपके पास यहाँ पे,
उसका आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो आपके पास चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं बेसिक ठीक नहीं होगा तब तक मैं उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, हल्का फुल्का टचअप दे दो, ठीक है। और देन धीमे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे। तो मैं बेसिक लुक एंड फील तो हमने एक दे दिया कि भाई मुझे बेसिक लुक एंड फील में कैसे क्या काम करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग और चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर किस टाइप से मैं मैनेज करता हूँ, मगर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ फेस मैं कैसे डील कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। इसके बाद मैं चीज़ों को दोस्तों देखो यहाँ पे, जैसे आई वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। आई वाले पार्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे, शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये पार्ट को मुझे 1-2 लेवल और करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट्स मुझे फिर से मतलब डिवीजन मुझे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हैं। जब यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा ऐसे डील करके देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये सब चीज़ क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ है क्या। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा डील करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऊपर सेगमेंट्स नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे एक डिवीजन और देना पड़ेगा। तो कंट्रोल डी दिया तो डिवीजन आया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके दोगे तो आपका काम ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इससे बैलेंस करेंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैनेज करेंगे, फिर चीज़ों को थोड़ा सा और कैसे लुक एंड फील देंगे। तो अभी फिनिशिंग हमने नहीं दे रखा, फिनिशिंग देने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैनेज करके बेसिक लुक एंड फील को मिला के फिर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अभी बेसिक एक लुक एंड फील दिया है क्या। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम बनाया था इतना, ठीक है। हम लोगों ने क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया था, बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे थे कि कैसे मुझे क्या काम करना है, ठीक है, लुक एंड फील कैसे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फेस बनाना है। मैं अपना जो बेसिक यूआई वो मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। बेसिक फेस बनाने के लिए वहाँ पे तो कुछ शिफ्ट है, मैंने वायरफ्रेम देखा, यहाँ पे कुछ डिवीजन मैंने यहाँ पे दिए। बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश की हम लोग को चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। मेन चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ बनाओगे ना उसके लिए पहले प्रोपोर्शन सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से आपका जब तक प्रोपोर्शन नहीं आएगा ना तब तक लुक एंड फील नहीं आने वाली, ठीक है। वैसे हम आप रिंग है, रिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं। स्ट्रेंथ मैंने कम कर दिया यहाँ पे, अगर मैं पेन टेबलेट से अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो, ठीक है। बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देने वाला हूँ। मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसिक शेप आपको अगर थोड़ा सा ऐसे कुछ अगर एड ऑन करते हो तो देन ये चीज़ थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और देन यहाँ से आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आपका जो स्कल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बेसिक सा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाना होता है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं बेसिक चीज़ों को ऐसे मैं थोड़ा सा फुलफिल कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मेरे को अगर बेसिक एनाटॉमी अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसा फुलफिल कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम इस टाइप से करना है। अभी मेन चीज़ क्या, मुझे इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी देना है। कनेक्टिविटी जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक यहाँ से जो मेरा बेसिक पार्ट है इस वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ मैंने बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट दिख रहा है ये काइंड ऑफ। अभी यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को मैं यहाँ से जैसे मैंने अलग से हेयर के लिए ये मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एक हेयर के लिए अलग से पार्ट ले रखा है। अभी मैं इसको भी मैं यूज करूंगा यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ से जो शेप्स मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, शेप्स को मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट में ऐसे कुछ एड ऑन करके देता हूँ, यहाँ पे देखिए जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से शेप्स को, ठीक है, रफली पहले मैं डील करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है, ये जो पार्ट मेरे को यहाँ से दिख रहा है मैं इन चीज को यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला। तो एक पहले बेसिक रफली मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दूंगा कि मुझे अगर यहाँ पे शेप्स को कुछ इधर से ऐसे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से कवर कर दूंगा जितने मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी। तो लुक एंड फील देने के लिए फिर यहाँ से मैं चीज़ों को इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाऊँ कि मेरे पास ऐसे शेप्स है। कुछ चीज़ों को मैं ऐसे ही मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे शेप दिया, यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे लाइक ऐसे कुछ मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी में यहाँ पे देख के थोड़ा सा एट देन मैं चीज़ों को मैं मिला दूंगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे दिखाना है कि शेप मेरे पास, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दे देना है कि यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा हैवी चीज़ है। हैवी चीज़ मतलब कि यहाँ पे मैं एक ही मैश से बनाऊंगा तो मैश में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ों को थोड़ा सा मुझे लाइक थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो मैश है उस मैश के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे 4/8 के बाद मेरे पास इतना मेरे पास
चीज़ देखेंगे। मैं बस फोरहेड के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ों को, अभी हेयर का स्टाइल जो है वो आपको किस टाइप से देना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा डील करने वाले हो कि आपने यहाँ पे सेव दिया, ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो जाता है। अभी हेयर का स्टाइल अब जैसे आपको यहाँ पे बनाना है, जैसे मान लो अगर मुझे लॉर्ड शिवा बनाना है तो लॉर्ड शिवा के लिए मैं यहाँ पे जूड़ी जो ऊपर जो होता है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो अब इशू का बनाना है, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैं इनका जो बेसिक सा शेप है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को ऐसे भी दे सकता हूँ। मैं बस यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे दिखा, तो लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फोरहेड की लाइन रहेगी, ये मेरा फोरहेड की लाइन यहाँ पे मुझे क्लियर करना है। शिफ्ट प्रेस करके दिखा यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फोरहेड की लाइन को मैंने क्लियर किया कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया यहाँ पे ये बेसिक में बस चिक्स बोन यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा है, यहाँ पे कम करूँगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा मैं मिलाऊंगा जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट में यहाँ से थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं मैनेज और मेंटेन करता रहूँगा, तो मेरे पास ये चीज़ें थोड़ा सा सही देखिएगा यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ ये बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा धीमे धीमे इन चीज़ों को बैलेंस करूँगा यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे धीमे धीमे अगर बैलेंस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे पहले आईब्रो का जो बेसिक शेप देना है, तो शेप में कैसे देने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे देखा है जस्ट काइंड ऑफ ये शेप है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट इधर, ठीक है, ये पार्ट ऐसे दिखाया, ये बेसिक सा शेप जा रहा है, बहुत बेसिक शेप जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट यहाँ से थोड़ा सा मैंने मास्क करके थोड़ा सा बैलेंस किया, मुझे इतने पार्ट में ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, मेरे पास सीधे सीधे पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल ऑल्ट ये जस्ट, अब यहाँ पे आप चाहो तो लाइक आईब्रो का जो पार्ट आप देना चाहते हो आप बेसिक सा स्ट्रक्चर दे सकते हो। कहीं पर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा शेप देना है तो इधर से थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ठीक करके यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करके मिलाया जा सकता है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये जो पार्ट है मैं उसे यहाँ से इधर से थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्का हल्का मैं थोड़ा सा स्कल्ट करता हूँ, लिटिल बिट इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। इनकी भी जो शेप्स है ना, शेप्स को मैं थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो बस यहाँ पे शेप्स कैसे जाने वाले हैं, स्टैंडर्ड लो आप यहाँ पे, ठीक है, देखा ये काइंड ऑफ आप थोड़ा सा इधर एक एक करके आप थोड़ा सा ड्रॉ करके तो आपका चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और ड्रॉ साइज जेड इंडस्ट्री है, ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आप थोड़ा सा थिकनेस दे दो, थिकनेस मतलब कि ये पार्ट है आपका, यहाँ पे आप तो इनफ्लेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ऐसे नॉर्मल आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का ऐसे भी स्कल्प कर दो, बेसिक थोड़ा सा पार्ट यहाँ से निकाल लोगे। स्कल्पटिंग में काम करें तो थोड़ा सा ये पार्ट में ऐसे निकाल लूँगा, तो मैं बस ये चीज़ें, ठीक है, नॉर्मली ऐसे चीज़ों को दिखा सकता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट जो मैंने निकाल लिया, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बारीक बारीक डिटेलिंग वाला पार्ट में ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पे। बारीक डिटेलिंग के लिए अब जैसे ये पार्ट है यहाँ पे, या तो मैं डैम स्टैंडर्ड ले लूँ, ठीक है, डैम स्टैंडर्ड मेरे पास क्या है, डैम स्टैंडर्ड मेरे पास यहाँ पे, और लाइक इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। जो शेप्स उन शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पतली पतली जो लाइन है उन चीज़ों का आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे। तो अभी डिवीजन की नीड है, डिवीजन देना पड़ेगा, डिवीजन मैंने दिया नहीं, बिना डिवीजन के भी मैं यहाँ पे बेसिक लुक एंड फील में दे पा रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो जितने आप कम डिवीजन में काम करो उतना ज़्यादा बेटर है। आपको बेसिक शेप आपको दिखना चाहिए, आप बेसिक शेप में किस टाइप से आप काम कर रहे हो आप यहाँ पे, तो चीज़ आप यहाँ पे फोकस करोगे तो देन यहाँ पे देखेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज देखेगा, ठीक है। अभी ये जो शेप है, इन शेप को अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो मुझे मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर मैंने थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे बहुत शेप्स को, ठीक है, आप करना है मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस डिपेंड आपको इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना, तो लिटिल बिट ऐसे कुछ मॉडिफाई करना कर सकते हो। शिफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा आपको पतला करना है, पहले से मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा क्या, ठीक है। ये काइंड ऑफ इन चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज करोगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने क्ले बिल्डर पे गया, ठीक है, क्ले बिल्डअप में यहाँ पे गए, थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ओके, साइड से थोड़ा सा बेसिक शेप यहाँ पे दूंगा, ठीक है। नोज के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको हल्का हल्का आप यहाँ पे स्कल्प करो, यहाँ पे नोज का एक बोन होता है, बोन ऐसे ऐसे कट करना है यहाँ पे, फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा स्मूथ करना, थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना है कि मैं यहाँ पे कितना चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी आप चाहो इसको अलग से उठा के भी लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड करता हूँ, ब्लेंड करने में थोड़ा सा शेप्स को और मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक दो चीज़ों को लिटिल बिट
स्टैंडर्ड पे गए, मैंने तो उसे बेसिक शेप कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैंने देखना यहाँ पे ये, तो मैं तो उसे इसके साथ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ हल्का सा मैंने पार्ट बाहर निकाल दिया ये, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे, ओके। और देन आप यहाँ से थोड़ा टर्न करके आप देखोगे यहाँ पे लिटिल बिट आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। ये आप हल्का हल्का जस्ट ऐसे स्कल्प भी करोगे तो भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे कि आप शेप्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे हल्का हल्का आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओ, ठीक है। ये पार्ट आपका थोड़ा सा नेगेटिव ऑल्ट प्रेस करके मैं नेगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसे देखिएगा आप कैसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा अगर बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे सकते हैं आप, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, तो ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको भी अगर हाईलाइट करना चाहो तो आप यहाँ पे हाईलाइट करके सेफ एंड स्मूथ आप ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। धीमे धीमे चीज़ों को देखना, धीमे धीमे चीज़ों को देखो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस क्या करना है, ठीक है। चीज़ों को मैं बैलेंस क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या देखा है, मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है, यहाँ पे शेप्स में मैंने यहाँ पे क्या देखा है, जैसे मैं वापस आ गया क्ले बिल्डअप पे, धीमे धीमे चीज़ों को मैं एक ही करके मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये जो शेप्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये जो काइंड ऑफ मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैं फ्रंट से आगे देखूँ तो मेरे पास ये जो पार्ट है ना, यहाँ से मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा इसके कनेक्टिविटी में ऐसे दिखने वाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा, मेरे पास जो रिंग वाला पार्ट होगा, रिंग वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैं इधर से, ठीक है, और इधर से मैं थोड़ा सा स्कल्प करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा ताकि मेरे सेफ चीज़ें यहाँ पे दिखे, ठीक है। अभी इस शेप्स में आपको यहाँ पे क्या है, जैसे शेप्स में अगर आपको दिखाऊँ स्टैंडर्ड पे गए, देखो बहुत मोटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोकल शेप्स को कर दिया पतला, और देन मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अभी यहाँ से जो मैंने चीज़ों को मैंने क्लिक करके छिपाया ना, शिफ्ट एंड क्लिक किया था यहाँ पे, मैं अभी इस वाले फेस को मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरा फेस कौन सा है यहाँ पे, ये दिस वन, ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो आपको एक हेयर का तो आपका आइडिया मिले कि हेयर का पार्ट कितना ऊपर तक जाने वाला है, तो आप इसको ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। इतना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, एंड क्लिक करके मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मूव करके मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो काइंड ऑफ देखो ये थोड़ा सा आपको प्रोपोर्शन का आइडिया मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मूव मैंने किया यहाँ पे। मेन चीज़ क्या हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन मतलब अगर ये आपको ये बैलेंस नहीं मिलेगा कि आपको शेप सबको कैसे मैनेज करना है। जैसे मैं ड्रॉ पे गया, यहाँ पे मैंने मूव टूल लिया यहाँ पे, ठीक है, मूव ब्रश यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से मैं अगर यहाँ से देखूँ मुझे यहाँ पे, तो मुझे किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा रहेगा कि मैं शेप्स को ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर में अगर दूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसे ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक बेसिक सा अगर आप बेसिक शेप आप ले लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो भी न्यू बिगिनर है उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ये लोग बाकी लोग डिस्कस नहीं करते, जो भी आपको डेटा ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ क्या है जिससे नए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखो मैनेज करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट F यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो उसी चीज़ आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे डायनामिक्स का भी होता है क्या, ठीक है। इसी में मैं ज्योमेट्री में गया, ठीक है, ज्योमेट्री में गया, डायनामिक्स मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डायनामिक्स देखो सेव दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये डायनामिक्स में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको क्या किया, ये सिर्फ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे खींच के मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी कितना पार्ट मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको एक से भी मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जस्ट काइंड ऑफ ये मैंने दिखा रहा है, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये जो शेप है, इस शेप को मैं यहाँ पे कहाँ से लेके जाने वाला हूँ, जस्ट मैंने मूव किया यहाँ पे और इसको मैं हेयर पे थोड़ा सा इस चीज़ को मैं यहाँ से लिखाऊंगा। जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके आएंगे और देन ये पार्ट में यहाँ से, ठीक है, इसके साथ मैं चीज़ों को थोड़ा सा और मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है, बेसिक शेप्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ अंदर से साइज ये पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, इसको भी आपको क्या करना है, डायनामिक्स ही करना है। डायनामिक्स करते आपका ये शेप यहाँ पे अलग से दिखेगा। यहाँ पे काइंड ऑफ ये पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट किया, इसको आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे इधर से भी निकालना, ठीक है। मैं स्कल्प एक बार करके देख सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने मैनेज किया पार्ट में बस यहाँ पर, ओके। इसके बाद अगर मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया, ठीक है,
इसको भी आप क्या करोगे, डायनामाइज करने वाले हो, ठीक है। ये शेप्स आपको यहाँ से दिख रहा है, तो ये शेप आपके इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। साइड में जाओ आप, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो आप यहाँ पे, ओके। ये काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे शेप्स को तो यहाँ पे टर्न दिया और इसको बहुत लंबे से आराम से आसानी से पीछे से खींचा हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको अलग मैश में बनाना तो अलग मैश में बनाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बाद में आप इसे वन मैश में जोड़ सकते हो, ठीक है। ये पार्ट हमने देखा, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं ऐसे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पे शेप में बस कैसे आएगा। तो बेसिक एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आपको सभी को अलग अलग मैश में अलग अलग एरिया में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये आपको देखा ये पार्ट आपके यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे धीमे धीमे मैनेज करोगे, ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे आप इसे वन बाय वन करके लगाओगे तो वन बाय वन करके लगा सकते हो। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी डायनामिक्स करने बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट चीज़ क्या है कि आप इससे खींचो, जैसे आपने यहाँ पे खींचा, ठीक है। ये सेट किया आपने यहाँ पे कंट्रोल लाइन, आप कहीं पे कंट्रोल लाइन लेफ्ट क्लिक करो, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ पे मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, ऐसे करके मैनुअल मैनेज करना चाहो मैनुअल मैनेज कर दो। आप यहाँ पे कंट्रोल लाइन क्लिक करो, ये आपको पार्ट ऐसे दिखने वाला है। क्ले बिल्डअप पे गए, आपने थोड़ा सा स्कल्प्ट किया यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं, क्लिक किया मैंने इनफ्लेट, आई प्रेस करना इनफ्लेट। कभी मैश आपका दब सा जाए ना, देखो दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी फुला सकते हो, ठीक है। इनफ्लेट क्या काम करेगा, यहाँ पे लगे बहुत दब सा गया तो मैं इसको मैं ऐसे इधर से मैं तो मैं मैनेज करके ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये भी एक आपका ऑप्शन पता चल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल लाइन क्लिक करो, मैश फिर से आ जाएगा आपके साथ, ठीक है। ये काइंड ऑफ इसको आप मैनेज करो, मूव करो, मूव करने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स में बस कैसे है। तो ये शेप्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर से पार्ट ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से पार्ट मैंने इधर से थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेता हूँ, धीमे धीमे मैश को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे। तो मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ पे, इसके बाद मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर लाइनें जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, लाइनें ड्रॉ करने के बाद मैं चीज़ों को और बैलेंस कर सकता हूँ क्या, ठीक है। देखना ये धीमे चीज़ थोड़ा सा पतला करना चाहो आप। यहाँ पे देखो एक दो ऑप्शन ऐसे भी कि मैं यहाँ पे सीधे ड्रॉ भी कर दूँ। ड्रॉ करने का मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो बस यहाँ पे चीज़ें भी देखेंगे क्या। अभी यहाँ पे देखो ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ करूँगा, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जब तक आपका बेसिक सेटअप नहीं बनता, बेसिक आपका लाइक आइडिया नहीं बनता कि मुझे ऐसे क्या काम करना है, तब तक आपको आइडिया मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी एक कॉपी बनाओ, आप इसको मल्टीपल कॉपी लेके जा सकते हो, ठीक है, जैसे दिखा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो इमेजेस में दिख रहा है, ठीक है, इस इमेज का मैंने यहाँ पे दिखा ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया पे, ये मैंने दिखाया मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे, ठीक है, हल्का हल्का एक मैश इस टाइप से मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बेटर भी देखने वाला है। कॉर्नर पे ये जो पॉइंट है ना, ये कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ से ऐसे आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखने वाला है सेंटर पे, ठीक है। ये जो पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपका इधर से अंदर चला गया। यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो, एक एक करके आप अरेंज करो, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट यहाँ पे थिकनेस जो दे रहेगा, थिकनेस में देखो यहाँ पे कितना थिकनेस में जा रहा है, ये भी आपको ध्यान देने का। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ज्योमेट्री पे गए, सब टूल, ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं, तो अभी आप इन चीज़ को जैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको अपने सेलेक्ट करके मूव, आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करके यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग किया मैंने यहाँ पे, और मैं एक या दो पार्ट में यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो भी दोस्त आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो चलो थोड़ा सा हेयर के साथ भी थोड़ा सा काम करते रहे। शेप टफ मैंने कर रखा है यहाँ पे, बेसिक शेप्स को मैंने यहाँ पे ले रखा है। अभी यहाँ पे क्या करना है, हेयर के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर पा रहे थे यहाँ पे, ये आपको हल्का मैनुअल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे तो समझना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ काम करने वाले हो, यहाँ पे आपका लाइक पेन टेबलेट आपको बहुत यूज आने वाला है, तो आप यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ पे, ठीक है, शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करो। ये काइंड ऑफ धीमे धीमे इन चीज़ों को ड्रॉ करना आप स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, ठीक है। तो पहले रफली एक बार ड्रॉ करना स्टार्ट करो, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी इसलिए मैंने वन साइड पे ही कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे जब मैं दूसरा काम करूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकूँ, मैं डुप्लीकेट करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये शेप्स को आपको यहाँ से थोड़ा सा टर्न कम डिवीजन पे काम करना, मतलब कम पे ऐसे आप डिवीजन पे करोगे तो यहाँ पे बेसिक सा शेप आपको यहाँ पे जस्ट लिखना स्टार्ट हो गया। ये आपने ऐसे दिखाया है यहाँ पे, आपके यहाँ पे अभी इसका जो मेन इम्पैक्ट जो आने वाला वो कब आएगा, जब हम लोग इसका दूसरा वाला लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डैम स्टैंडर्ड टूल, तो डैम स्टैंडर्ड टूल से मैं यहाँ पे
अभी जब मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट करूँ तो मेरे यहाँ पे देखो ये जो डेप्थ में बस यहाँ पे अब आने का यहाँ पे जब मैं इसको ठीक है जस्ट यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो शेप्स जा रहा है वो आपका किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है तेरे को, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो शेप्स को आप कैसे लेके चल रहे हो आप यहाँ पे। ये काइंड ऑफ आप मैनुअल ऐसे ड्रॉ करने वाले तो डेप्थ आपको यहाँ पे लिखे, यहाँ पे स्कल्पटिंग में ये बेसिक सा डेप्थ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखोगे, ठीक है, तो आप बेसिक ऐसे शेप्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपने पार्ट दिया, यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करने वाले देखो। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक सा डेप्थ दिखने वाला है, वो आपको ऐसे कट करके आप दिखाओगे तो ठीक है। ये आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देने के बिना कनेक्टिविटी के वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखी। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नीड है तो मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने, फोकस यहाँ पे कर दिया। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ स्टेप से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ जस्ट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करो। हेयर के थोड़ा सा शेप्स देखो, हेयर के शेप्स देखने के बाद आप इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो भाई शेप मेरे पास कैसे आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ तो मुझे ये शेप्स मेरे पास यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिया, ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिया, ठीक है। तो शेप्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत ही पतली पतली लाइनें ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे डिवीजन मुझे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डिवीजन दूंगा क्या, यहाँ पे देखो शेप समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दूंगा, मेरे पास एक डिवीजन और भी आ जाएगा यहाँ पे। तो डिवीजन के साथ में यहाँ पे चीज़ों को मैं इस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा कर्व के साथ आप यहाँ पे डील करोगे तो ये चीज़ आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ से जितने पार्ट आपको दिखे आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। बिना डिवीजन के बहुत अच्छा पार्ट नहीं दिखने वाला, तो आप इस शेप्स को आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी आप यहाँ से तो आप कनेक्टिविटी थोड़ा सा आप यहाँ देखो बहुत लंबी लंबी इस लाइन है, तो आप लंबी लंबी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपका मैच देखो यहाँ पे देखो डिवीजन जहाँ पे कम होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखने वाला है कि मेरे पास शेप्स यहाँ पे ऐसे भी दिखेंगे यहाँ पे। अभी ये एक पार्ट में इस टाइप से भी मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। बस इधर से भी अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, मेरे पास ऐसे कुछ एक पार्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्टो लेफ्ट लिखा है, जितना आप देखो डिटेलिंग दोगे उतना टाइम लगेगा, तो मैं रफली होगा तो सबको मैं ऐसे डील कर देता हूँ। ये काइंड ऑफ मैंने ये शेप यहाँ पे दिया, ठीक है। साइज छोटा करके एक बार आप देखें यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से ऐसे ये देखें ये पार्ट आपका यहाँ से इधर कर्व जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कर्व गया, कर्व जाने के बाद ये वहाँ पे यहाँ से इधर गया, ठीक है। तो मैं इसके बाद अगर यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर से एक दूसरा कर्व निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जितनी अगर डिटेलिंग पे काम करूँ तो मेरे को टाइम भी लगेगा और चीज़ों को मुझे मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मैं ऑब्जर्व करके काम करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसे भी दिखने वाली कि मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स यहाँ पे दिखने वाला कि बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो थोड़ा सा टर्न के साथ दिखा रहा है आपको, ठीक है। टर्न के साथ आप देखोगे आप यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये आपका बस यहाँ पे है, यहाँ से दूसरी चीज़ तो हल्का हल्का आप ड्रॉ कर लोगे तो ड्रॉ करने पर आपको तो साइड मिल जाएगा कि ओके यहाँ से भी कुछ एक पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बी प्रेस किया, डी फॉर डायमेंशनल टूल पे गया हम लोग यहाँ पे, और मैं इसको देखो जैसे ये मैं बस कर्व कैसा है देखिए ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये दिखना पे शेप्स कैसे आ रहा है, यहाँ से तो शेप्स को मैंने यहाँ से ये थोड़ा बेसिक पहले आप सेटअप डाल दो तो आपका ये काम और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मुझे डिवीजन चाहिए। डिवीजन के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा बहुत ही पतले पतले चीज़ों को यहाँ पे मैं ऐसे कुछ मैनेज कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा ये कुछ एक पार्ट को मैं ऐसे करके मैं स्कल्प करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी यहाँ पे। तो लाइक अगर इन चीज़ों को मैं जितनी डिटेलिंग में जाऊँगा उतना मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर पाऊंगा। तो मैं बेसिक से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास अगर ऐसे शेप मेरे पास जा रहा है तो मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वन ऑब्जेक्ट में भी ऐसे काम करेगा और देन इसका आपके पास यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करने में भी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग है, स्कल्पिंग, आपको इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ को कैसे मुझे मैनेज करना है, ये काइंड ऑफ ये होगा। इसमें भी एक दो ऑप्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं अलग अलग लाइनें जैसे जी स्क्वायर से भी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बना सकता हूँ क्या, तो इसको भी मैं चीज़ों को बनाऊंगा तो वो और ज़्यादा हेयर ही आपका 1 से 1.5 क्लास 2 क्लास आपका कवर कर लेगा। अगर हेयर में आप बहुत डिटेल में जाओ, जैसे एक मैंने लायन का एक आपका हेयर का मैंने अलग सा दिखा रखा है, हेयर जो है बिल्कुल एक अलग अलग से आ रहे हैं, तो सर वो जी स्क्वायर से होगा। हाँ
ठीक है। आप अगर ऐसा करें, आपको देखो इसके अलग अलग लेवल आपको दिखाऊं, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ क्या। जैसे देखो यहाँ पे भी मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, मुझे अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना, तो उसका भी अलग अलग ऑप्शन है। अलग अलग ऑप्शन में भी हेयर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर करता हूँ, कौन कौन से हेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। देखो चैनल पे जाओ, यहाँ पे देखो ये ऐसे भी हेयर दिख रहे हैं, आप ये अलग से पार्ट बना के भी ऐसे मैनेज कर सकते हो, ये ऐसे ड्रॉ करोगे ये भी आएगा, ये भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है। देखो ये भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है, यहाँ पे भी हेयर का टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो अलग अलग टाइप के हेयर आपको यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी लगे, जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा भी कुछ एक पार्ट है आपका हेयर का, अलग अलग टाइप के लेवल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस डिपेंड आपको जो सा लगे वैसा आप मैनेज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से मैं मैनेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा दिखे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी कम लगे, ठीक है। मेजर चीज़ ये है कि हम लोग कम टाइम में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस वाले मेथड को मैंने किया, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने, डिवीजन ए। ध्यान रखना जब तक आप ये डिवीजन पे आप काम नहीं करोगे और हेयर के बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं समझोगे तो ये बहुत ही बढ़िया सा इम्पैक्ट नहीं देखने वाला है। तो हल्का फुल्का आपको जेट स्पीड से स्कल्प करना पड़ेगा, तो बस आप यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश से आपको हल्का फुल्का ये देखोगे ये मैनुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है क्या, जैसे आप चीज़ों को दिखाओगे तो आपको किस टाइप से मैनेज करना है। तो मैनुअल स्कल्पटिंग के बाद आप कोई अल्फा यूज़ करते हो ना आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको और बेटर भी दिखेगा। कई जगह आपको यहाँ पे जैसे डिजाइन होगा ना, तो आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो देखना अभी ये काइंड ऑफ ये मैंने ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी मैं ऐसी चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया, तो अभी मैं इसके हाथ में मैं कनेक्टेड में जोड़ सकता हूँ क्या, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे दिया जैसे, ठीक है। ये दिख रहा है ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये पार्ट भी, और जैसे मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी में जब मैं डालूंगा तो ये भी पार्ट में से इसी के साथ ऐसा लगेगा कि इसी का पार्ट है। तो जब मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देखना अभी कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे ये पार्ट ऐसे इसका ही ऐसा लगेगा ये काइंड ऑफ दिखना अभी ये। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, बस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एक बेसिक से एक लुक एंड फील दिया, ठीक है। अब इसमें और जितना डिटेलिंग देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी चीज़ों को मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे काइंड ऑफ बेसिक सा कर्व के साथ में थोड़ा सा डील कर देता है यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे एक लाइन को जो आप ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करते आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि बेसिक से शेप आपको थोड़ा सा हेयर से मैच करे, तभी वो लुक एंड फील देगा यहाँ पे। और जब अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, जैसे ये पार्ट है ना आपका, अगर आप इसको ध्यान नहीं देते तो शेप दिखना ये काइंड ऑफ यहाँ पे ये जस्ट ऐसा शेप आपको दिख रहा है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान से देना कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। आपने जब इससे स्कल्प कर दिया आपने क्ले बिल्डर से, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम कर देना। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा चीज़ों का ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ, चीज़ों को मैं थोड़ा सा जैसे भी मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो क्ले बिल्डर से मैं चीज़ों को पहले मिला देना यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे मिला के मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आप यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे भी एड ऑन करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे करके जब मैं एड ऑन कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं बस बेसिक सा मेरे पास पार्ट यहाँ पे देखिएगा कि मुझे यहाँ किस टाइप से काम को करना है, ठीक है। तो ये बेसिक से एक पार्ट में आपको दिखाया कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। देखो हेयर में कितना काम लग रहा है और हेयर में टाइम भी कितना लगता है, ठीक है। इसलिए यूजुअली लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा बाकी चीज़ का यूज़ करके काम को ईजी कर लेते हैं। कि मैं अगर देखो जो डिटेलिंग वाला पार्ट है, अगर मैं अल्फा के साथ करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कई चीज़ों को दिखाया कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपको मैच कर देना है। यहाँ पे मैच कैसे करोगे, यहाँ पे ये अभी आपको ये चीज़ों को मिला देना है। मिलाने का मतलब ये ऐसे यहाँ से मिक्स कर देना ताकि वो चीज़ें अलग सा ना दिखे। क्या जब मैं इसे जब बीपीआर एंटर करूंगा तो अलग से ना दिखे, प्लस जब मैं इसे डायनेमिक्स के साथ जोड़ दूंगा तो भी अलग से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखना है, ये अलग अलग मैं इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कैसे मैं अरेंज कर सकता हूँ, गैपिंग में कैसे भर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज करो। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। इधर से थोड़ा सा आप मैनेज कर रहे हो। आप देखो यहाँ पे काम करोगे, आप यहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को और भी अलग वे में, जैसे इसका अगर मैं डुप्लीकेट कर भी दूँ, सपोज डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे मूव किया, तो मैं ऐसे करके तो उसमें मैनेज पीछे की तरफ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये अपने आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेवल ऐसे ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन किया, तो देखो पीछे का पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट। इसके हाथ में चीज़ों को होता है क्या कि एक चीज़ को पहले बना लो, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करके आप दे दोगे तो आपके पास चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या।
यहाँ से थोड़ा सा मुझे काम क्या करना है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स पे यहाँ पे अप थोड़ा सा डाउन यहाँ पे मैंने कर दिया ताकि चीज मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा लिखे यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं मिला दूंगा यहाँ पे, इसका भी कनेक्टेड रखना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्टेप्स को बेसिक स्ट्रक्चर को मैं कवर करके रखूँगा कि मेरे पास यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जो मैं राउंडनेस है ना अंगूठी पहनने में दिक्कत नहीं है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं लेके चलने वाला हूँ कि मुझे टॉप लेवल से भी जाके यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी थोड़ा सा मैनेज कर देना है यहाँ पे कि लुक एंड फील भी हमें मिले और देन यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस भी करके चले। ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा देख के काम कर देना, ठीक है, ताकि वो चीज़ें मैं यहाँ पे तो फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे देखो ताकि ये आपके पहनने में बाकी चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक जो काम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हल्का सा मैंने नेगेटिव स्कल्प किया, अभी आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इधर से आपको डिटेलिंग दिखाना हो तो यहाँ पे यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ को आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो अभी ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दे देंगे, ऐसा कुछ बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है, इसमें थोड़ा सा पार्ट अगर ऐसे दिखाना है तो मैंने हल्का सा अप भी कर दिया यहाँ पे, देखो ठीक है ना। यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा और बेटर भी दिखेगा, यहाँ से दिखा आपका शेप्स ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, इन चीज़ को थोड़ा सा मैं अलग से देखना, अभी ये पार्ट में ऐसे करके दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा पार्ट मैंने इधर से आप ऐसे करके थोड़ा सा निकाल सकते हैं, देखना ये काइंड ऑफ ऐसे करके तो चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो आपको थोड़ा सा पार्ट अलग भी दिखेगा, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैनेज करते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो अलग मैथ में क्या ये कंफर्टेबल जोन हो जाता है। एक तो मैथ जितना मैं ऐड ऑन करना चाहूँ मैथ ऐड ऑन कर दूंगा, डिवीजन ऐड ऑन करना है डिवीजन ऐड ऑन कर दूंगा, मैं चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक पार्ट ये भी मिलेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना ये चीज़ों को, अभी ये सब चीज़ों का अगर मैं एक बार जोड़ दूँ, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे, अभी इन सब चीज़ों में धीमे धीमे जोड़ना स्टार्ट कर दूँ और डायनामिक्स में मैं ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे पास सब पार्ट एक जैसे ही दिखेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों का कैसे कुछ मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो लेयर अलग दिख गया, लेयर बनाने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये बनाया लेकिन इसमें क्या इसको कैसे बैलेंस करना, फिर इसको कैसे मैनेज करना, तो एक टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे भी दिया, दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने यहाँ पे भी शेयर किया कि चलो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। मुझे इसके साथ अगर कनेक्टिविटी मिला भी देनी है ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गया और D4 डायमेंशन टूल डिवीजन याद रखना, डिवीजन आपको धीमे धीमे आपको यहाँ पे लगे नीड है आप यहाँ पे देना है। डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे देखो दिखा यहाँ पे, तो डिवीजन देने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा काइंड ऑफ ये थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे इधर से भी मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे देखना पे। और डिवीजन देने के बाद आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा बेटर देखने वाला है। मैं भी कम डिवीजन पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा पैसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। याद रखना बिना पेन टैप के आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर ऐसे आप ऐसे करके अरेंज कर दे यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यहाँ से शेप्स को टर्न करके यहाँ पे जितना देश को उतना ज़्यादा बेटर है आपके काम, ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो देखो एक बेसिक से आपको एक इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट। अब जितनी डिटेलिंग में आप जाना चाहो उतने डिटेलिंग में जाओ, जितने डिटेलिंग में आपको काम करना है। कंट्रोल डी दिया मैंने डिवीजन के साथ, मैं थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज करके यहाँ पे दिखाऊँ तो बस यहाँ पे शेप्स को ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। तो दोनों पे थोड़ा सा हल्का हल्का स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे कोई भी लेयर आपको यहाँ पे देना था, आप लेयर वाइज चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखाओ यहाँ पे। तो ये पीछे के पार्ट में जाकर दिखाना हो तो यहाँ पे हल्का वैसे तो फ्लैट रखेंगे ताकि यहाँ पे चीज़ें दिक्कत ना हो। तो आप ऐसे करके मैनेज कर दो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेगा कि आप ऐसे कुछ काम कर सकते हो यहाँ पे। चलो अभी हेयर पे हमने थोड़ा सा काम किया, अभी जल्दी से इसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर कर देते हैं। यहाँ पे कवर करने का मतलब लाइक यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि ये देखो जितना आप चीज़ों को मैनेज करते हो, जितना डिटेलिंग दोगे, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आपका इसमें जाएगा। आप डिटेलिंग जितना देना चाहो वो आप दे सकते हो क्या। तो इसको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, तो ऐसा हम लोग चीज़ों को ऐसे और ऐसे करके थोड़ा मैनेज कर दें ताकि मेरे यहाँ पे चीज़ें मिल जाए, ठीक है। देखना ये काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने। ये बेसिक शेप्स आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे बेसिक शेप्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप अलग अलग दिखा। अब जो अलग जो आएगा ना यहाँ पे वो अलग वाला लुक एंड फील बाकी इसमें आना मुश्किल है, वन ऑब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे ऊपर गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मिलेगा मर्ज डाउन का ऑप्शन है, ओके, मर्ज डाउन का ऑप्शन है, ठीक है।
ये देख लेना, नीचे एक बार देख लेना कि देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मर्ज डाउन का ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देता है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैंने कर दिया डुप्लीकेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मेरे पास डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक यहाँ पे मैं मिरर अगर ट्राई करूँ तो मिरर में बस यहाँ पे देखो अभी क्या करें, मल्टीपल डिवीजन है तो डिलीट लोअर करना पड़ेगा और देन इसके बाद आपको डिफॉर्मेशन में जाके मिरर करना पड़ेगा। तो मिरर में आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, इन दोनों के साथ अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे साथ एक बेसिक लुक फिर देखना स्टार्ट कि मेरे स्टेप्स कैसा है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना है, तो जैसे मैंने आपको अल्फा वाली चीज़ बता रखा है ना, वो आप ऐसा भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बेसिक से मैंने यहाँ पे दिया, डिटेलिंग किस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अल्फा यूज़ करना है, डबल क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने वाले हो, जैसे आपने बेसिक में आपने काम कर दिया, ठीक है दिस इज गुड। इसका तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप जो बारीक वाली डिटेलिंग है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं बारीक वाले जो डिटेलिंग का जो मैंने काम किया ना यहाँ पे, ये देखो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी लुक एंड फील को यहाँ पे दूंगा। देखो स्टेप्स कैसे है, ये बेसिक डेप्थ के बाद आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि आपके पास एक जो हेयर का पार्ट आपको दिखेगा वो आपका लुक एंड फील और बेटर दिख जाएगा। तो आप शेप्स को आप ऐसे और इस टाइप से भी आप मैनेज करोगे। यहाँ पे लगे कहीं पे कोई चीज़ आपको थोड़ा सा लाइक फुलफिल करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को जो आपने स्कल्प्ट किया है बेसिक शेप्स के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे तो और बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान देना जैसे आपने बेसिक स्कल्प्टिंग कर रखा है ना यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है तो वो आपको थोड़ा सा पार्ट और भी बेटर दिख जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इसके बिना अभी आप किसी भी चीज़ को अब रियलिस्टिक में जाओगे तो आपको अल्फा ही यूज़ करना पड़ेगा, बिना अल्फा के वो चीज़ तो टाइम टेकन भी होगी और देन चीज़ों में आपको फुलफिल करने में भी टाइम लगेगा आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करो कि किस टाइप से आप चीज़ के आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको और बेटर दिखने वाला है। देखो अभी यहाँ पे हमने किया फोकस कर दिया, यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास स्कल्प्टिंग में ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, ठीक है, ये जस्ट ठीक है। तो ये बेसिक सा शेप में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दूँ, यहाँ पे देखो ये मैं काइंड ऑफ ऐसे करके यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सब जोड़ रखा तो देखो यहाँ पे जोड़ने पे क्या है एक ही बार में सब जगह इम्पैक्ट ऐसा कुछ एड ऑन होने वाला है आपके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो बिना अल्फा के आपको चाहिए, बिना अल्फा के आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अल्फा के साथ चाहिए तो आप अल्फा के साथ ऐसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, किस टाइप से आपको मैनेज करना है, ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिया। ओके, ये देखो दूर से लुक एंड फील भी आपको बहुत बड़े देखेंगे यहाँ पे कि आप शेप्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे तो जिससे हमारा काम इजी हो सके उसे भी हम लोग को एड ऑन करना चाहिए। हाँ, कोई एक चीज़ को लेकर है कि मुझे सेम यही चीज़ चाहिए, उसे बैठ के आपको टाइम देना पड़े तो फिर आप उसको बैठ के आपको टाइम ही देना पड़ेगा आपको, फिर उसके लिए सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको भी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ देखा पे तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे फॉर फोकस, यहाँ पे मैं सेट करके दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखो डिटेलिंग में है, आप ऐसे भी चीज़ों की डिमांड होती है और इस टाइप की भी चीज़ों की आपकी डिमांड होती है, तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। बिना डिवीजन के आप चीज़ों को दिखाओगे वो बहुत बेटर नहीं दिखेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे डिवीजन की नीड है, डिवीजन में दे रहा हूँ यहाँ पे। ये भी पार्ट में ऐसे दोस्तों दिखाऊँ तो ये पार्ट भी मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि मैं यहाँ पे शेप्स को मैं कैसे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा पार्ट है यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक सा टचअप यहाँ पे देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ये बेसिक शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील दे दूँगा कि मुझे यहाँ पे शेप्स को ऐसे करके यहाँ पे जो कनेक्टिव जो लास्ट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसे देना जो देखने में सही लगे क्या यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपके यहाँ पे यहाँ से ऐसे करके तो मिक्स कर देना कि वहाँ पे कहीं पे भी ऑड ना लगे। यहाँ पे ये मैं कनेक्टिव बना दूँ यहाँ पे, इसके साथ ये कनेक्शन लगे क्या, लुक एंड फील आपको दिखे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ लगे थोड़ा सा डिवीजन की नीड है आप डिवीजन ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को देखा आपने, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक से शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील आपको दे देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दाढ़ी मूछ का थोड़ा सा लुक एंड फील अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे
अभी यहाँ पे जो चीज़ें वो अलग अलग मैश की हैं। सेम चीज़ अगर मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पे क्या, मुझे अगर एक अलग से अरेंज करके बनाना है तो मैं अलग से अरेंज करके बना सकता हूँ। अभी फिलहाल में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया आईब्रो पे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, तो बारीक बारीक डिटेल में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर चीज़ों में थोड़ा सा दूंगा, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे इनसे देखो यहाँ पे लुक एंड फील ये आपका थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक शेप आपके यहाँ पे दे सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपने फोकस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे कितना चीज़ों को मुझे प्रोमिनेंट बनाना है। यहाँ पे बस अब चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो आप यहाँ पे बेसिक आप यहाँ पे स्कल्प करने वाला, तो बेसिक आपको स्कल्पिंग में आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दोगे। तो मुझे कुछ मूर्छे इस टाइप से मुझे बनानी है, तो यहाँ पे शेप्स को या तो मास्क कर लो, जैसे देखा यहाँ पे ये आपने मास्क कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये मास्क किया आपने यहाँ पे, मास्क कर दिया यहाँ पे। ओके, तो आप मास्किंग के थ्रू आप डील करना चाहो, मास्किंग के थ्रू डील कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपका शेप्स कैसे जा रहा है आपको देखना है, ये काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपका, यहाँ से ये पार्ट आप थोड़ा सा यहाँ से ये, तो ये बेसिक सा शेप आपके यहाँ पे देखोगे तो आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, देख रहे हैं साइड में हम लोग यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं शेप्स कितना ज़्यादा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा जैसे ऐसे भी मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये ऐसे करके शेप दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो कंट्रोल जेड करो, देखो मास्किंग है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है। तो पहले मैं बेसिक सा शेप थोड़ा सा पे मैं दिखा देता हूँ पे, इसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करूँगा पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने किया कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया इनवर्स सिलेक्शन यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं क्या, तो मैं हल्का फुल्का मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट से शेप दिख रहा है पे, मैं लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे देखो कंट्रोल यहाँ पे देखा, ये कंट्रोल एंड ऑल्ट यहाँ से मैनेज कर देना पे। यहाँ पे जो शेप से मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से मोटे यहाँ से पतला, यहाँ से मैंने क्या किया, इन छोटी छोटी चीज़ों को तो सब ऑब्जर्व कर देते हैं। यहाँ पे मोटे यहाँ से थोड़ा सा पतला करोगे, ये देखिए पे काइंड ऑफ मास्किंग साथ थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे हल्का फुल्का आप यहाँ पे स्कल्प करके आप मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो आपने स्कल्प किया यहाँ पे। ठीक है, ये तो था ऊपर की तरफ दिखना चाहिए क्या। ओके, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे। देखो शेप्स मेरे पास कैसे यहाँ पे, तो पहले आपका एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन करो कि मेरे पास शेप्स कैसे है। ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज को देखना पे, ये यहाँ से तो शेप्स यहाँ पे कहीं पे छोटा कहीं पे पतला यहाँ पे देखना, ये आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, ये स्कल्प करते यहाँ पे ध्यान देना कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसा है, मैंने तो सा स्ट्रेंथ बढ़ा रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्ली है, अगर यहाँ पे बियर्ड हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा पतला करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करके लगे कि आपको अगर मुझे यहाँ पे बहुत डिटेल में करना तो ऊपर जैसे हम दिखाए ना वहाँ पे आपको ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ऊपर की कनेक्टिविटी कैसी है वो ध्यान देना आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब चीज़ों को थोड़ा ऐसे भी मैनेज करके दिखाओगे तो ये पार्ट आपका ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ बताओ शेप्स को जितना आप मैनेज करके चलो, यहाँ पे छोटे पार्ट हैं तो मैं पहले एक बार बड़े यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा था। मुझे यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा इधर से ऐड ऑन कर देने के मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट एक बार बस यहाँ पे ऐड ऑन हो गया यहाँ पे, तो ये पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे। तो जस्ट काइंड ऑफ ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे ओके, धीमे धीमे चीज़ को थोड़ा सा आप ऐसे ऐड ऑन करते जाओ तो थोड़ा सा पार्ट आपका ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा पतला है यहाँ पे देखा पे। तो ये धीमे धीमे आपको चीज़ें ऐसे दिखेंगी, मेरे पास शेप्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और कवर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको शेप्स ये जस्ट एस जैसा शेप आप बनाना स्टार्ट कर दो, तो आपका फोकस करते हैं यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा यहाँ पे।
इनमें भी जैसे ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिया ना भैया वहाँ पे, तो अभी इसका चेहरा पतला सा होगा ना थोड़ा। चीज़ों को मैनेज करेंगे अभी हम लोग। जैसे जो शेप्स को कैसे बनाना है, पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर करने के बाद चीज़ों को फिर हम लोग फिर बैलेंस करेंगे, फिर थोड़ा सा चेहरा घिंचना पड़ेगा, साइड से थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब कुछ हम लोग अभी प्रोपोर्शन सेट करेंगे क्या, लेकिन पहले क्या करना है, एक बेसिक से स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पे मैंने काम किया, अभी ये चीज़ कितना घिंचने वाला है, जैसे ये देखो, ये दाढ़ी का पार्ट होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी ये दाढ़ी के पार्ट जब मैं खींचूंगा यहाँ पे ना, तो ये थोड़ा सा, कभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा दूं यहाँ पे, तो वो अपने आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो ये आपका एक बेसिक प्रोपोर्शन आपको लेने वाला है, देखो, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे खींचा यहाँ पे, तो यहाँ पे चीजें अभी थोड़ा सा और चीजों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्या। ये देखो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये अभी मैं अलग से लगाऊंगा तो अलग से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी इसने ये एरिया कवर किया यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे मूव पे गए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजों को देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँगा, तो ये पार्ट थोड़ा सा इधर से एडजस्ट करूँगा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी दिखेगा क्या, जॉ लाइन में ठीक है ना, ये जॉ लाइन यहाँ पे मैं सेट करके, तो फिर चीज़ों को कवर करके, जैसे ये पार्ट यहाँ से फिर मैं चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करूँगा, ये पार्ट ठीक है, ये फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा, मुझे अगर ऐसा थोड़ा सा काम करना है तो कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक सा शेप आपको पहले यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि पहले बेसिक लेके आओ, उसके बाद हम लोग जो चीज़ों को हम लोग बैलेंस करेंगे ना यहाँ पे, वो पार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, कि मैं यहाँ पे चीज़ों को और कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इसमें भी जो मैं इसका मैं जो डील कर रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे चीज़ों में बस और भी चीज़ों को मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं भी एक बार एक बेसिक रफ सा स्ट्रक्चर में यहाँ पे देता हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ, यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी धीमे धीमे आप चीज़ को मैच करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पास चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आप इसे फिर पतला करो, मोटा करो, मैनेज जैसे करना वैसे मैनेज करो। पहले आपका बेसिक्स आप यहाँ पे सेट करो क्या, बेसिक सेट में आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, मूव पे गए, क्योंकि देखो हम लोग अभी क्या करें, हम लोग एक बिना रेफरेंस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं क्या। जब बिना रेफरेंस चीज़ों को मैनेज करते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक बेसिक सा मुझे स्ट्रक्चर को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है ये देखना, ये पार्ट मैं दोस्त यहाँ पे देखो, मुझे देखो ये अभी बेसिक प्रोपोर्शन जैसे दिखाया ना यहाँ पे, तो प्रोपोर्शन वाइज ये चीज़ें कैसे दिखनी चाहिए मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट कैसे दिखना चाहिए, ओके। इसके बाद में चीज़ों को मैं कैसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, उन चीज़ों को मुझे होता है यहाँ पे एक एक करके मैं एंगल को धीमे धीमे मैं मैच करूँगा क्या, कंट्रोल एंड क्लिक करके, ठीक है भाई। तो पार्ट में यहाँ पे तो मैं मैनेज करूँ यहाँ पे आई वाला पार्ट, यहाँ पे जैसे मैंने डिवीजन दे रखा है यहाँ पे, तो देखो आई वाला पार्ट में क्या है, धीमे धीमे इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपको सब आइडिया मिलेगा, ओके। ये पार्ट में बस ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मूव किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा मेरे पास ये पार्ट, ये आप ये पार्ट आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिटिल बिट आप इस वाले पार्ट को तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको धीमे धीमे चीज़ों को, अभी इसका तो आपको मैच करने का पार्ट आपको करना पड़ेगा कि आप मैच करोगे किससे, आपको क्या चीज़ मैच करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले बेसिक शेप बना लो। बेसिक शेप बनाने में आपको एक आइटम मिलेगा मेरे पास, चलो आइस कैसा है, ठीक है। ये बेसिक शेप आपको आइस कैसा है, फिर चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ये काइंड ऑफ देखना है चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखिएगा, ओके। यहाँ से शेप में देखा यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये काइंड ऑफ ये चीज़ें हैं। अभी क्या बेसिक बनाओ तभी आपको आइडिया मिलेगा, नहीं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मिस कर जाओगे क्या। तो पहले बेसिक पे काम कर लो, उसके बाद आपको फिर जो डिटेलिंग लगे कि आपको कहाँ पे क्या मैनेज करना है, ये देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा ठीक के साथ यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे। तो ये देखो ऐसे करके थोड़ा सा आपको धीमे धीमे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे हल्का सा निगेटिव स्कल्प करना, तो ये निगेटिव आप यहाँ पे स्कल्प करके मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्मूथ भी करोगे, ठीक है। ये हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा स्मूथ बहुत बेटर नहीं दिखता यहाँ पे, तो ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा। ये है एक दो क्लास हम लोग और देंगे इसमें, तो आप चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल से डिपेंड है कि आप यहाँ पे काम करो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ों को दिया, ठीक है। आप चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे आपको चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे भी मैनेज कर देना है। मूव पे गए, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ कर दिया। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ में क्या है, ठीक है। देखना आपका पार्ट यहाँ पे
ओके, ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे ही करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अभी बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे दिया है, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट कर देगा, बेसिक अंडू करके यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट जैसे मैंने आपको दिखाया है, मैं यहाँ पे जो अल्फा यूज करता हूँ, अभी जैसे लॉन्ग हेयर वाइज है, लॉन्ग हेयर वाइज चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अभी मैं इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास और भी चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को इसके भी ना देखो, इसका जो मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ना, इसका भी फ्लो के साथ आपको डील करना पड़ेगा। जब तक आप फ्लो के साथ डील नहीं करो, वो थोड़ा सा बेटर नहीं दिखने वाला पे। ठीक है, तो किस टाइप से आपका जो पार्ट होगा उसको आपको कैसे मैनेज करना है आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लगे ठीक है रीजन आपके यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हो, आप चीज़ों को तो ऐसे मैनेज करो। ठीक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके साथ ऐसे थोड़ा सा रफली डील कर देता हूँ। दाढ़ी मूछ में जितना आप टाइम दोगे, अभी क्या ये बेसिक एक एक करके मुझे आपको अगर मैं गाइड करूँ तो और थोड़ा सा बेटर लगेगा। अभी फिलहाल में लैक ऑफ टाइम है, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इसके साथ में ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ कि मुझे इसके साथ अगर थोड़ा सा डील करना पड़े तो मैं इस टाइप से मैं थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, स्कल्पटिंग में जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे स्कल्पचर के लिए इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो डिटेल है वो आपको मोस्टली आपका अल्फा से ही आपका दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आप मैनुअल अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आपके लिए टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो टाइम दोगे तो चीज़ों को और मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो शेप्स हमने दिया यहाँ पे, इस टाइप से चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसके हाथ में ऐसे भी यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं इधर से भी थोड़ा सा टचअप दूंगा, ताकि वो थोड़ा सा ये जो कनेक्टिविटी आ रही है ना, ये पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ साइज छोटा करके यहाँ पे, ताकि ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील दे सके यहाँ पे। बिल्कुल आएगा, अगर आप इतने बारीक बारीक चीजों को देते हो आपको ये एक टू आपको चीज आने वाली है। क्या अभी देखो मैंने आपको दोनों प्रोसेस दिया, दोनों प्रोसेस में क्या है, आपको मैंने पतली वाली लाइनें भी दी, इसके साथ आपको ये माइक्रो डिटेल भी दिया। आप कितनी डिटेल में चीजों को कर पाओगे ना, ये डिपेंड करता है क्या। और आप कंप्यूटर को इतनी बारीक डिटेल दोगे ना, तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। एक्चुअली अभी मार्केट में इतनी फिनिशिंग में कोई काम देता नहीं है क्या। अगर आप इतनी फिनिशिंग में आप काम देना स्टार्ट कर दोगे तो लाइक क्लाइंट आपके पास ही कांटेक्ट करेंगे क्या बाकी चीज़ों के लिए, कि भाई मुझे इन सब चीज़ों के लिए मुझे लाइक ऐसी चीज़ें डिटेलिंग चाहिए क्या। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, देखो ये हम लोग जो मोस्टली करते हैं हम लोग प्रोडक्शन और गेमिंग के लिए करते हैं, लेकिन ये अभी आप ज्वेलरी के लिए करोगे ना, तो ज्वेलरी में ये पार्ट और भी आता है। जैसे आप देखोगे बाहर यूके यूएस में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बाहर यूके यूएस में बहुत डिटेल में काम मिलता है यहाँ पे। तो उन चीज़ों को लाइक वो क्या करते हैं, वो इन सब चीज़ों को माइक्रो डिटेल पे काम करते हैं। ये लाइक इसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं क्या, लेकिन इसमें जो काम कर रहे हैं ना, ये डिटेलिंग दे दिया तो वो पार्ट फिर बहुत बढ़िया से देखते हैं क्या। यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ मेन क्या, देखो अभी अपने यहाँ इंडिया में क्या ज्वेलरी में ना लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अभी धीमे धीमे लोग मार्केट में आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन ये चीज अगर आप देखोगे ना, बाहर बहुत ज्यादा लोगों ने काम करके देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है क्या हमें। अभी यहाँ का अगर आप लेवल बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो ये आप जो माइक्रो डिटेल जो बता रहा हूँ यहाँ पे, इतनी डिटेलिंग आप दोगे तो आपका काम और बेटर होगा, और जो लोगों की डिमांड है ना वो और बढ़ेगी। तो इतनी सब चीजों को आप देने की कोशिश करोगे। आप क्या कर सकते हो इसमें भी जैसे मैंने आपको दिखाया पहले वाले शेप हम कितने डिटेल में गए, पहले जो भी हमने बनाया उसमें डिटेल में गए, हम लोगों ने 3-4 क्लासेस उसमें लगाई। अगर ऐसी चीजों को हम लोग यहाँ पे भी, जैसे जितना टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिनिशिंग वाला उतना बेटर आएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या टाइम लेते हैं क्या। अभी मार्केट में अगर आपसे कोई आपको अच्छा पैसा दे रहा है तो आपसे अच्छा काम की एक्सपेक्ट भी करेगा, समझ रहे हो। अभी कोई कहता है मुझे इतनी डिटेलिंग चाहिए, ये आप यहाँ पे जो भी डिटेल दे रहे हो ना, वो कंप्यूटर तो निकाल के आपको देने ही वाला है। उसमें कंप्यूटर में आपको कुछ नहीं, क्योंकि 3D स्कैनर में ये चीज ऑटोमेटिक सब कुछ रीड करेगा आप यहाँ पे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा क्या। तो उसके लिए भी आपको चीजें क्या है, देखो यहाँ पे देखो ना, आप शेप्स आप दे रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, शेप में आपने दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे कई बार लिप्स यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, पतले भी कर देते हैं। पतले करने मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैं नेगेटिव स्कल्प करता हूँ। यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव स्कल्प किया, यहाँ मैंने कटिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट भी आप यहाँ से थोड़ा सा आप ऐसे मैनेज करके दिखा लोगे तो भी पार्ट आपके यहाँ पे। तो ये अभी क्या, जैसे अब ये एक बार ट्राई करो, बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो इसका भी मैं एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स को मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे ये पार्ट हमने ऐसे किया, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया, यहाँ पे ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट की, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है यहाँ पे। कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी क्या क्ले बिल्डअप किया है, देखो यहाँ पे देखिए ये काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया कि मुझे यहाँ पे करने वाले बहुत बारीक बारीक लेवल भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारीक बारीक लेवल में यहाँ पे भी ऐसे देते हैं भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैंने ऊपर किया तो वो बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच किया मैंने यहाँ पे, फिर से मैंने ये अल्फा पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे मैच करके यहाँ पे दूंगा। मुझे यहाँ पे कैसे काम करना है, यहाँ पे कई लोग का ऊपर तो पतला पतला भी होता है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा ब्लेंड कर देना, कहीं लगे कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ये देखो इसमें भी अगर मैं कहता हूँ दाढ़ी मूछ बनाने में भी आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो बहुत अच्छी सी चीज़ मिलती है। आप चीज़ों को थोड़ा सा फिनिशिंग दोगे, बेसिक लेवल कैसे जा रहा है कहीं भी आपको लगेगा, तो यहाँ पे डिवीजन की नीड हो, डिवीजन आप दे सकते हो आप यहाँ पे, छोटे छोटे आप यहाँ पे ये आपको डिटेलिंग देना पड़ेगा। क्या डिटेलिंग दोगे ना, एक बार आपने डिटेलिंग देके आपने दिखाया कि मैं ये लुक एंड फील दे रहा हूँ, तो हर एक का एक जो मॉडल बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनने वाला है, क्योंकि सबका एक अलग पार्ट होगा। क्या अभी आपने ये चीज दिखाया, अब देखो ये डिटेलिंग आप दे रहे हो किसी को तो वो भी एक लुक एंड फील समझेगा। अभी यहाँ पे क्या देना, अभी यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैनेज आप कर सकते हो। क्या मैनेज करने में चीजें क्या है, जैसे अभी ये बेसिक शेप दिया, इसका अभी ये बेसिक बनने के बाद आप इसको थोड़ा मोटा करना, पतला करना, इसके बाद का काम होता है। सबसे पहले क्या बेसिक बनाओ, बेसिक बने, बेसिक लुक एंड फील थोड़ा सा दिखे, ठीक है। बेसिक लुक एंड फील दिखने में आप चीजों को दिखा सकते हो, जैसे देखिए ना ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे तो मैं मैनेज कर देता यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसके बाद मुझे फिनिशिंग देना, फिनिशिंग में क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा अप करने वाला हूँ, अभी यहाँ से मैं अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डाउन कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इसके बाद का पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मैं बाद में करूंगा तो वो चलेगा, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे देखो अभी इसको कितना मोटा पतला या जो भी आपको चीज़ों को मैनेज करना है, अभी यहाँ पे मैंने सेट किया। अभी जैसे फोकस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी फोकस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैं अभी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे डील किया, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इसको मुझे अभी क्या करना है, तो यहाँ पे अभी आपको पतला करना है तो पतला कर सकते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये पार्ट, दिख रहा है यहाँ पे। ये अभी यहाँ से समझोगे कि आपको देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे तो इधर से सेट किया, ठीक है, साइज में जाके बैक ब्रैकेट यहाँ पे देखना पे, ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट ये अभी देखो अभी जैसे हम लोग एनाटॉमी की जब स्टडी कर देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट कैसे मुझे मैनेज करना था। यहाँ पे मैं जैसे करेक्टर और टाइम टेकन होता है क्या, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करके देखो यहाँ पे शिफ्ट डी किया, मैं कम कर देता हूँ ताकि मुझे स्मूथ करने में मैनेज ईजी हो। ये पार्ट ठीक है आपका, ये पार्ट आपका ऐसे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, यहाँ से आपका थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग दे के मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अपने यहाँ से थोड़ा सा ये पार्ट हम लोग निकाल देंगे अभी, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे, कैसे कनेक्टेड दे देंगे अभी देखना पे, ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो धीमे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं स्टडी करके बताऊंगा तो चीज़ों को और थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अभी यहाँ पे एक लुक एंड फील हमने दे दिया यहाँ पे, लुक एंड फील में ये चीज़ को मैं चीज़ों को जल्दी से कवर कर सकता हूँ। फिर आपको जैसे मैं आपको फेस का एनाटॉमी स्टार्टिंग से बताऊंगा तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे कि हमने ये किया कैसे, कैसे हुआ, बेसिक शेप में कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट में कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, स्मूथनेस, ठीक है। अब मेरे पास स्कल्पटिंग का पार्ट भी मैं यहाँ पे इसी वे में ऐसे भी एडजस्ट करने वाला हूँ, कर्व देखना यहाँ पे, कर्व करके यहाँ पे ये ऐसे करके मैनेज करने वाला। तो एक बार क्या करेंगे, स्कल बना के थोड़ा सा चीज़ों का मैनेज करेंगे तो और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका भी थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अभी यहाँ पे आप चीज़ों को जैसे मैनेज करना चाहिए, डी प्रेस करो, फिर डी प्रेस करने में एक बार थोड़ा सा स्मूथ करके देखो यहाँ पे, फिर डी प्रेस करो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा तो आपको देखो फिनिशिंग के लिए हर जगह पे ये चीज़ को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा दोगे भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, और बेसिक शेप पे मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार चीज़ को फुलफिल करने देगा। यहाँ पे हमने किया, अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल में इतना ही हम लोग होल्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे जस्ट ऐसे गोल्ड लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भी दिखाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सेफ दिखे मुझे यहाँ पे कि मेरे पास ये रिंग वाला पार्ट ऐसे भी कुछ है, तो आप यहाँ पे VPR में करोगे एक लुक एंड फील में आपको दिखेगा कि किस तरह सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जिसका लगे आपको चीज़ों को मैनेज करना तो आप ऐसे भी अलग से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे।